अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज हम लोग कटिंग करने जा रहे हैं एक चकोर नेक। क्योंकि मैंने आप लोगों को बहुत दफ़ा राउंड नेक बताया पर उसके अलावा कोई चीज़ नहीं बताई। मैं आप लोगों को ऐसी कोई चीज़ बताना चाहती हूँ जो आप लोग के लिए न्यू हो, थोड़ा सा आपको उसमें से सीखने को मिले। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है जी चिप्स बुकरम का एक पीस, और इसके में हम अपना मार्जिन देख लेंगे कि हमें कितना चाहिए। तो यहाँ पर जो मुझे नाप चाहिए, यानी कि जिसके अकॉर्डिंग मैंने इसको रखना है, वो वाला ले लिया है नेक। और हम इसको पहले नाप करेंगे हमारे पास नेक का साइज़ क्या है। देखिए यहाँ पर मैंने इसको ना खींचा है, ना ही मैंने इसको बहुत ज़्यादा चौड़ा किया, कुछ भी नहीं किया। बस सॉफ्ट से हाथ से इसको रख कर इसके ऊपर इंची टेप रखा है। और ये देखिए दरमियान का इनका जो मार्जिन है वो कितना है, 7। और यहाँ से अब हम इसकी लेंथ लेंगे। लेंथ हम लोग कहाँ से लेंगे, जहाँ से हमारी ये शोल्डर शुरू हो रही है, मतलब गले की डेप्थ से नहीं लेंगे, शोल्डर की स्टार्टिंग से लेंगे। तो वो कितनी है हमारे पास, 6। अब यहाँ पर हमारे पास 7 और 6 की रेशो है। अब यहाँ पर देखें हम लोग क्या करेंगे, 7 का आधा कितना होता है, 3। और 3 के अब बाद हम लोग क्या करेंगे, 7 का आधा होता है 3.5। और 3.5 के बाद हम लोग 1 इंच का मार्जिन देंगे, यानी कि 4.5। 4.5 पर रखकर हम लोगों ने निशान लगाया। निशान लगाने के बाद हमने इसको कर लिया डबल फोल्ड, क्योंकि हमारे पास डबल फोल्डिंग में हमें चाहिए होगा। फिर हम लोगों ने इसकी लेंथ ले ली है 6 इंच, क्योंकि हमारी जो गले की लेंथ है वो 6 इंच है। तो लेंथ में हम लोग अभी मार्जिन नहीं लेंगे, हम लेंथ में बाद में मार्जिन लेंगे। अब यहाँ पर हम लोग क्या निशान लगाएंगे, 3.5 पे, क्योंकि हमारा 7 है तो 7 का आधा कितना, 3.5। अब यहाँ पर हम लोगों ने इसका निशान लगा दिया। अब हम लोग पहले इसकी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन चलाएंगे 6 इंच पर, बिल्कुल सीधी। और बिल्कुल नीचे से भी ऐसे ही सीधी चलाएंगे। यूं करके हमारे पास एक बॉक्स बन गया स्क्वायर शेप में। सही है। अब यहाँ पर हम लोगों ने इसको देख लेना है कि ये हमारा कंप्लीट है या नहीं। अगर थोड़ा सा आगे पीछे है तो भी हम लोग उसको सेट कर लेंगे। फिर मैंने नीचे से ना 2.5 इंच पर निशान लगाया। 2.5 इंच पर निशान लगाकर ऊपर के 3.5 इंच का जो निशान था ना उससे मिला दिया। यहाँ से 2.5 इंच का निशान लगाने के बाद 3.5 से ऐसे मिलाकर हल्का सा कर्व बना दिया। अगर मैं नीचे इसको पूरा पूरा रखती ना तो क्या होता, ये मुझे बहुत परेशान करता और ये गला बहुत चौड़ा हो जाता, पूरी बॉडी नज़र आती, पूरा मतलब हमारे जो हम छुपाना चाह रहे होते हैं जिन पार्ट्स को वो विजिबल होता। तो इसलिए हमने इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ छोटा कर दिया, ऊपर की तरफ नॉर्मल हम लोगों ने 7 इंच रखा है। फिर हम लोगों ने इसके अंदर मार्जिन जो होता है 1 इंच का, उसके हिसाब से हम लोगों ने स्केल को रखकर 1-1 इंच का मार्जिन रख दिया निशान में। अब यहाँ पर हमारे पास नेक की जो मार्किंग है वो होगी है कंप्लीट। अब हम इसको करेंगे कटिंग। कटिंग करने के लिए हम लोग सबसे पहले बाहर का पीस कटिंग करेंगे। अब देखो, अगर हम अंदर का पीस पहले कटिंग करते हैं फिर बाहर का कटिंग करने में तो हमें दिक्कत होगी, वो हिल जाएगा, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। लेकिन अगर हम बाहर का करके बड़े पीस को हटा देते हैं, बस छोटा पीस लेते हैं, तो क्या होगा, हमें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। हमने यहाँ पर इसके इस पीस को रखा और अब यहाँ पर हम लोगों ने दरमियान से अच्छे से ग्रिप देनी है। ग्रिप देने के बाद जहाँ जहाँ हमारा निशान था हमने उसके ऊपर कैंची चला दी। यहाँ से हम लोग इसको लेकर जाएंगे जहाँ हम लोगों ने निशान के ऊपर रखना है वहाँ पर रख कर, और ये देखो ये नोक पे हम लोग लाए। नोक पर लाने के बाद हम इसको थोड़ा सा कर्व कर देंगे। यहाँ से हम लोगों ने इसको लिया और ये देखिए ऐसे करके हमने इसको कट कर दिया। अब इसको मैं आपको खोल कर दिखाऊंगी कि हमारा नेक कैसे बनेगा। नीचे से थोड़ा सा छोटा और ऊपर से पूरा बड़ा, मतलब जैसे हम साइजिंग लेते हैं ना, ऊपर से 7 आएगा और नीचे से तकरीबन 5 या 4.5 इस तरीके का आएगा। नीचे से जितना हो सके हमें इसको छोटा ही करना होता है। यहाँ पर आ गया हमारे पास 7। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि आप लोगों को इस नेक की कटिंग समझ में आई? अगर आई तो फिर कितनी आई, और अगर नहीं आई तो फिर क्यों नहीं आई?